Welcome back in our third video of accounting ratio in which we are going to do quick ratio. ठीक है, अपनी लास्ट वीडियो में बेटा हमने पढ़ा था कि लिक्विड रेशो के अंदर दो रेशियोज आती हैं विच इज़ योर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज. वन इज़ करंट रेशो एंड द सेकेंड वन इज़ क्विक रेशो. करंट रेशो वी ऑलरेडी डन इन आर प्रीवियस टू वीडियोज. ठीक है, यहाँ पे हम क्विक रेशोज ले रहे हैं. क्विक रेशो या इसको एसिड टेस्ट रेशो या इसको लिक्विड रेशो भी बोलते हैं. ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसिड्स अपॉन करंट लाइबिलिटी. ओके, अब क्विक एसिड्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्विक एसिड्स इक्वल टू करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. ठीक है, एक्चुअली बेटा जो हमारी क्विक एसिड्स होती हैं, क्विक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश. ठीक है, जिनको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्विक एसिड्स बोलते हैं. अब जो इन्वेंट्री होता है, इन दो को क्यों माइनस किया जाता है भाई? करंट एसेट्स भी तो वही होती हैं विच कैन इजीली कन्वर्ट इनटू कैश. ठीक है, बट करंट मतलब कि जो हमारे पास अवेलेबल एसेट्स हैं, ठीक है, जिनको हम जल्दी से चेंज कर सकते हैं. बट क्विक एसेट्स मतलब कि जैसे जब मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैंने इस चीज़ को दिया और मेरे पास क्या हो गया, मैंने अपनी लाइबिलिटी को पूरा कर दिया, तो वो क्या होगा? क्विकली, जिस चीज़ को मैं क्विकली कन्वर्ट कर सकती हूँ कैश में, वो क्विक एसेट्स होती हैं. तो करंट एसेट्स के में इन्वॉल्व होने वाली ये दो चीज़ें, फर्स्ट वन इज इन्वेंट्री और सेकेंड वन इज प्रीपेड एक्सपेंस, क्विक एसेट्स में शामिल नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री आपको पता है स्टॉक मतलब, इसको हम आसानी से जब चाहे, ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक में बेच दूं, मुझे आज पैसे की ज़रूरत है तो मैं आज ही स्टॉक बेचूंगी और मुझे आज ही पैसा मिल जाएगा. नो, नॉट पॉसिबल. ठीक है, इसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सेकेंड इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. तो जो हम ऑलरेडी एडवांस में एक्सपेंस कर चुके हैं उसको मैं कैसे कैश में कन्वर्ट करूंगी दोबारा? ठीक है, तो इसलिए क्विक एसेट निकालते समय ये दो चीज़ें इसमें से डिडक्ट कर दी जाती हैं. ओके, अच्छा, जो क्विक एसिड्स होती है या सॉरी जो क्विक रेशो होती है, तो क्विक रेशो की प्योर रेशो क्या होती है, मतलब किसको बेटर माना जाता है? तो प्योर रेशो होती है इसकी 1:1. तो 1:1 का क्या मतलब है? यहाँ पे 1:1 का मतलब है, जैसे हमने पढ़ा था कि करंट रेशो अच्छी मानी जाती है 2:1. ठीक है, उसकी जो प्योर रेशो है, आइडियल रेशो. और क्विक रेशो की आइडियल रेशो 1:1 है. मतलब 1 रुपीज़ की लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए मेरे पास 1 रुपीज़ इन हैंड होना चाहिए. ठीक है, ये मतलब है इसका कि 1 रुपीज़ इन हैंड हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे हाथ में होना चाहिए. अगर मेरी 1 रुपये की लाइबिलिटी है तो 1 रुपये मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए. क्लियर है? तो इसलिए इसकी प्योर रेशो होती है 1:1. नाउ हियर वी आर गोइंग टू टेक सम एग्जांपल्स ऑफ हाउ टू कैलकुलेट क्विक रेशियो. ओके, देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट लिक्विड रेशो. अब लिक्विड रेशो लिखा हो, क्विक रेशो लिखा हो या एसिड टेस्ट रेशो लिखा हो, हमें निकालनी क्या है? क्विक रेशो ही निकालनी है. और हमें डेटा क्या दिया हुआ है इसमें? करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज गिवन है हमें 50,000. ठीक है, करंट एसेट्स गिवन है 80,000. आफ्टर दैट इन्वेंट्रीज गिवन है 25,000. प्रीपेड expenses are 5,000. and after that trade receivables है 30,000. ओके, ये हमें क्वेश्चन गिवन है.
अब इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पता है कि भाई हमें क्विक रेशो निकालनी है, और क्विक रेशो के लिए हमें क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि करंट लायबिलिटी तो हमें गिवन है, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब हमें निकालना क्या है, क्विक एसेट्स, और क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। और इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें करंट एसेट्स गिवन है, इन्वेंट्रीज भी गिवन है, तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट क्विक एसेट्स। तो यहाँ पे हम क्विक एसेट्स निकाल लेते हैं। तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स विच आर 80,000, फॉर्मूला में रख रही हूँ सीधा, माइनस इन्वेंट्रीज विच आर 25,000 और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस विच आर 5,000। ठीक है, तो 80,000 माइनस 30,000 हो जाएगा ये, तो आंसर इज 50,000। ओके, अब हमारे पास क्विक एसेट्स भी आ गई यहाँ पे 50,000, करंट लायबिलिटीज आर ऑलरेडी गिवन, सीधा फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे। तो क्विक एसेट्स कितनी हो गई हमारी 50,000 और करंट लायबिलिटीज आर ऑल्सो गिवन एज 50,000। सॉल्व करोगे आप, इसका क्या आंसर आ जाएगा 1:1। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, लेट मी टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। देखो, एक इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, हमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ है क्विक रेशो गिवन है, क्विक रेशो दिया हुआ है 1.5, करंट एसेट्स गिवन है 1 लाख रुपीज, ठीक है, करंट लायबिलिटीज गिवन है हमें 40,000 रुपीज। ओके, और हमें बोला है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ओके, यानी कि स्टॉक हमें निकालना है, ये क्वेश्चन है। अब देखो, सीधा क्या करना है, हमें पहले क्विक रेशो का जो हमें गिवन है उससे ही हम निकाल सकते हैं। क्विक रेशो का फॉर्मूला रखेंगे, वो क्या होता है, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ओके, ये मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए और बिकॉज ऑफ शॉर्ट टाइमिंग्स की वजह से मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, बट आप कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो आप फॉर्मूले को पूरे ही लिखेंगे। ठीक है, क्विक रेशो QUICKRATIO, ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आपके बेटे मार्क्स डिडक्ट होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं लिखते हैं। ओके, तो क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब हमें यहाँ पे करंट लायबिलिटी तो गिवन है, क्विक रेशो भी गिवन है, करंट एसेट्स दी हुई हैं और इन्वेंट्रीज। तो मैं यहाँ पे क्विक एसेट्स को, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, मैं क्विक एसेट्स को ऐसे भी लिख सकती हूँ, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, समझ आ गया? तो मैं इसको गायब कर दूं यहाँ से, एक ही बात है। अच्छा, अब क्विक रेशो की जगह मैं क्विक रेशो की वैल्यू रख दूं 1.5, करंट एसेट्स हमें दी हुई है 1 लाख, माइनस इन्वेंट्री मुझे नहीं पता है, एंड करंट लायबिलिटीज आर ₹40,000। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 40,000 इक्वल टू 1 लाख माइनस इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री को इधर ले आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 60,000। तो 60,000 इज इक्वल टू 1 लाख माइनस इन्वेंट्री, यहाँ कर देती हूँ। तो इन्वेंट्री कितनी हो जाएंगी, इन्वेंट्री इक्वल टू 1 लाख माइनस 60,000 इक्वल टू 40,000। दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर बेटे कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके, लेट वी टेक वन मोर एग्जाम्पल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, मे बी आपसे प्रीपेड एक्सपेंसेस भी पूछ सकते हैं, ठीक है, या आपसे करंट एसेट्स भी पूछी जा सकती हैं, या एक सिंगल क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपसे करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स दोनों पूछी जाए, मतलब करंट रेशो और क्विक रेशो, और इट डिपेंड्स कि आपको क्या डेटा दिया हुआ है। आपको करंट एसेट्स नहीं दी हुई, आपको क्विक रेशो का सारा डिटेल दिया हुआ है,
और पूछा जाए कि उसमें करंट रेशो गिवन, करंट रेशो फाइंड आउट करो, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। Here we take one more example. ओके देखो हमें दिया हुआ है कि करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी, हमें कंपनी की करंट एसेट्स दी हुई हैं विच आर 17 लाख। ओके और करंट रेशो गिवन है हमें, करंट रेशो इज 2.50 एंड लिक्विड रेशो इज ऑल्सो गिवन। लिक्विड रेशो हमें गिवन है 0.95 और हमें इसमें करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री ये कैलकुलेट करनी है, तीनों चीजें। ओके तीन चीजें निकालनी है, करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री। ओके अब हम करंट लायबिलिटी हमारी करंट रेशो के फॉर्मूले से निकल सकती है क्योंकि हमें करंट एसेट्स भी गिवन है। तो सबसे पहले मैं करंट रेशो का फॉर्मूला लिखती हूँ। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो दी हुई है 2.50 इक्वल टू करंट एसेट्स हमें गिवन है 17 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी, करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करने पे तो मैं यहाँ पे करंट लायबिलिटी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू आ जाएंगी हमारी 6,80,000। आई होप ये समझ आया होगा, ठीक है। ओके मैं ये हटा रही हूँ बेटा। अब उसके बाद करंट लायबिलिटी हमारी निकल आई। अब हम लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। लिक्विड रेशो होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशो हमें गिवन है, दिस इज 0.95 इक्वल टू लिक्विड एसेट्स हमें कैलकुलेट करनी है और करंट लायबिलिटी हमारे पास है। तो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास निकल आई है 6,80,000। यहाँ से फिर से ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी लिक्विड एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो लिक्विड एसेट्स हमारी यहाँ पे आ जाएंगी जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6,46,000। तो लिक्विड एसेट्स इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करने पे 6,46,000, ठीक। दो चीज़ें निकल आई। अब हमें निकालना क्या था, इन्वेंट्रीज निकालनी थी। तो हमें पता है कि इन्वेंट्री की जो हमारे पास वैल्यू होती है, इन्वेंट्री निकाल लेती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इन्वेंट्री इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि जो क्विक एसेट्स होती हैं या लिक्विड एसेट्स होती हैं आपकी, ठीक है, ये बराबर होती है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री के। तो अगर मुझे इन्वेंट्री निकालना है तो मैं इन्वेंट्री को इधर ले आऊंगी तो वो हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, ठीक है। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है, क्लियर होगा ये बात। तो अब करंट एसेट्स भी हमारे पास गिवन है। करंट एसेट्स थी हमारी 17 लाख और लिक्विड एसेट्स हम निकाल चुके हैं 6,46,000, ठीक है। दोनों को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 10,54,000। ये हमारा क्या आ जाएगा, इन्वेंट्रीज। तो तीनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ पे। यही तीन चीजें हमें निकालने के लिए बोली गई थी, ओके। यहाँ दोनों रेशियोज का यूज हो गया। तो बेटे क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। यू कैन प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर फ्रॉम अकाउंटिंग रेशियोज, ठीक है। एंड इसके अलावा आप अपनी टीएस ग्रेवाल से बेटे पहले सारी इलस्ट्रेशंस करेंगे और इलस्ट्रेशंस करने के बाद आप क्या करेंगे, ये आपके जो क्वेश्चंस हैं इनको कंप्लीट करेंगे, ओके। बाय, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।